जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी का, जो कि आगरे की हैं और जिनका नाम रेणु सारस्वत है, उनका सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। आज का सत्संग एक आईना है उन सभी के लिए जो भक्ति मार्ग पर चलते हुए मन न लगने के कारण उदास हो जाते हैं। आज के सत्संग में गुरुपा ने यह समझाया है कि भक्ति मन से नहीं, भरोसे पर चलती है। आइए अब इस अनूठे सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी बहुत ही रिसेंट है। मुझे 2024 में गुरुपा के बारे में पता चला। मैं दिल्ली की रहने वाली थी और अब आगरे में रहकर एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती हूँ। मेरा एक प्यारा सा बेटा है और एक छोटी बेटी है जो मेरी जान है। मेरे घर में सब कुछ ठीक है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पर इस समय एक अच्छी फर्म में कार्यरत हैं। इन सब के बावजूद भी मेरे मन में एक बेचैनी रहती थी। मैं हमेशा बेचैन रहती थी। मेरे मन में सुकून नहीं था। इस कारण मेरा मन हर समय डावाडोल रहता था। लेकिन अब मैं आपको एक अपनी घटना बताने जा रही हूँ, जो कि पिछले बुधवार की है। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। मैं घर के कार्य निपटा कर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी थी। मेरा मन था कि आज मैं कम से कम 11 माला जप की करूं, लेकिन संगत जी, मेरा मन इतना भटक रहा था कि एक माला भी पूरी नहीं हो पाई। मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई और ऑफिस की फाइलों की चिंता सता रही थी। मेरा मन इतना खराब हो रहा था कि मैंने माला बीच में ही छोड़ दी। मैंने सोचा, जब मेरा मन ही सही नहीं है तो मैं माला करने का फायदा भी क्या होगा। इसके बाद सोमवार का दिन आया। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी की भक्त हूँ और सोमवार का दिन मेरे लिए खास होता है। लेकिन उस दिन मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि मैं शिव जी की पूजा की तैयारी भी नहीं कर पाई। मुझे अंदर से ग्लानि हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं महादेव की कैसी भक्त हूँ। मेरा मन सिमरन में लग ही नहीं रहा था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटकर काफ़ी जोर जोरों से रोई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं भक्ति के लायक ही नहीं रही हूँ। मेरी अरदास अब कभी भी कबूल नहीं होगी। रोते रोते न जाने मेरी आंख कब लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे एक अलौकिक स्वप्न आया जिसमें मैंने देखा कि मैं एक सुनसान रास्ते पर खड़ी हूँ और चारों तरफ घना कोहरा है। तभी उस कोहरे को चीरते हुए गुरुजी प्रकट हुए। उन्होंने बड़ी करुणा से मेरी ओर देखा और बोले, पुत्र, तूने आग को हाथ लगाया तो क्या आग ने यह देखा कि तेरा मन जलने का है या नहीं? आग का स्वभाव है जलाना, वैसे ही मेरे मन का स्वभाव है कि जिंदगी की राह दिखाना। बस तू जप करती रहे, मन की फिक्र छोड़ दे। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे कानों में गुरुपा के शब्द गूंज रहे थे। मैंने जैसे ही अपना फोन हाथ में लिया तो यूट्यूब पर प्रेमानंद जी महाराज की एक वीडियो फ्लैश हुई। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, महाराज जी भी उस वीडियो में वही बात समझा रहे थे जो गुरुपा ने स्वप्न में मुझसे कहा था। महाराज जी समझा रहे थे कि भजन में मन लगे या ना लगे, बस नाम जप करते रहो, 24 घंटे का अभ्यास बनाओ, तो मैं संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी ने कहा
कि मन तो सिद्ध पुरुषों का लगता है, हम जैसे साधारण लोगों का तो बस जाप करना है, क्योंकि नाम में पापों को नष्ट करने की शक्ति है। उस वीडियो में महाराज जी ने एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाई जिसने मेरा संशय हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि किसी देश में एक राजा था जो कि सब सुविधाओं के बीच भी मन की शांति के लिए भटकता था। वह राजा एक माने हुए फकीर के पास गया और अपनी व्यथा उन फकीर को बताई। फकीर ने बड़े ध्यान से उस राजा की बात को सुना और उससे कहा कि मैं एक काम करता हूं, आप इस दीपक को ले जाइए, ये जलता हुआ दीपक है, और इस दीपक को ले जाकर पूरे महल का चक्कर लगा जाइए, लेकिन शर्त एक है कि इस दीपक का तेल जरा भी पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहिए। राजा ने वैसा ही किया। जब वह वापस आया तो फकीर ने पूछा, राजन, इस महल की सुंदरता तुम्हें कैसी लगी? इस पर राजा बोला, महात्मा जी, मेरा ध्यान तो दीपक पे था, मैं महल की सुंदरता देख ही नहीं पाया। तब उस फकीर ने राजा को समझाया कि इसी प्रकार हमारा जीवन वो महल है और नाम वो दीपक की लौ है। अगर हमारा ध्यान निरंतर नाम जप पर रहेगा तो दुनिया की कोई भी चकाचौंध या परेशानी हमें विचलित नहीं कर पाएगी। चाहे सेवा हो या सुमिरन, दोनों ही रूह के दो पंख हैं। जैसे गुरु सेवा और माता पिता की सेवा सुमिरन की बढ़ोतरी करती है, वैसे ही निरंतर नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती है। बस संगत जी, उसी दिन से मैंने यह तय कर लिया कि अब मैं यह नहीं देखूंगी कि मेरा मन लग रहा है या नहीं। मैं बस जय गुरु जी और राधा राधा जपती रहती हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई अब अच्छी तरह से चल रही है और घर में भी काफ़ी सुकून है, जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता। गुरुपा ने ही मुझे समझाया कि नाम जप ही वह अमृत है जो अकाल मृत्यु का नाश कर देता है, हमें हर पाप से मुक्त करके परम आनंद की ओर ले जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा आप लोगों से भी यह कहना है कि इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं, उतार चढ़ाव आता है, कभी अच्छा और कभी बुरा समय आता है। तो व्यक्ति का जब बुरा समय आता है तो उस समय वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, और जब अच्छा समय होता है तो भगवान का सुमिरन करने का उसे ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए आज मैं फिर आपको यह सलाह देती हूँ कि यदि आप लोग परेशान हैं तो बस नाम की जाप की डोरी पकड़ लीजिए, चाहे भाप बने या ना बने, बस आप जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। गुरु पास स्वयं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। बस अब इस सत्संग को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की। और अंत में मैं गुरु जी का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रीना दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने इससे पहले भी अपने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं और आज मैं बहुत दिनों बाद अपना फिर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और आज भी जैसे ही मैं अभी सुबह उठी हूँ तो मुझे सबसे पहले मैसेज में फिर से गुरु जी ने
एक मैसेज दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनका कड़क आदेश है कि आज ही मैं और अभी शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी को कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी ये सत्संग शुक्राना सत्संग मेरी छोटी सिस्टर का है। मेरी सिस्टर को पिछले साल जनवरी में कुछ लेग में इशू हुआ था, नी में मेनिस्कस टियर का इशू था उसे। तो उसकी मेरी सिस्टर की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। इतनी ज़्यादा बुरी हालत कि वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी और बेड रिडन हो गई थी। मेरी सिस्टर जो कि एक सोशलाइट है, इतना सोशलाइजिंग करती है और एकदम से वो बेड रिडन हो गई। उनकी लेग बिल्कुल उनको चलने के लिए होता ही नहीं था बिल्कुल भी। बहुत से डॉक्टर्स को दिखा रहे थे हम, लेकिन हर डॉक्टर उनको कन्फ्यूजन में डाल रहा था। कोई कहता था सर्जरी इम्पोर्टेंट है, कोई कहता था नहीं सिर्फ फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। तो इसी कन्फ्यूजन में 6 महीने बीत गए। वो फिजियोथेरेपी कराती रही। बहुत ज़बरदस्त फिजियोथेरेपी होती थी दिन-रात। उसको 2 फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे थे उसके घर पे, एक सुबह एक शाम। बट उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। हमने गुरुजी को बहुत अरदास भी लगाई। मैंने उसे बहुत मोटिवेट किया कि गुरुजी स्ट्रॉन्ग बन, गुरुजी का मंत्र जाप चलाओ, जल प्रसाद से नहाना है, जल प्रसाद पीना है और अपनी उस लेग पे भी लगाना है। तो पहले तो वो ये सब करती रही, लेकिन धीरे-धीरे वो हिम्मत हारती गई जब उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी वो एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर हमने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी हमें कुछ रास्ता दिखाइए कि हमें सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। फिर गुरुजी ने ये थॉट डाला कि सर्जरी ज़रूरी है। तो हमने गंगाराम में उसकी सर्जरी कराई जुलाई में लास्ट ईयर और सर्जरी के बाद भी उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही। बट ओवरऑल पूरा टाइम हम सब उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहे, उसका मोरल डाउन नहीं होने दिया। गुरुजी को वो बहुत मंत्र जाप चलाती थी दिन-रात। गुरुजी की का स्वरूप अपने साथ लेकर सोना, हर वक़्त गुरुजी को याद करना। लेकिन हाँ, बीच में एक बार वो जब देखा कि अब बहुत 7-8 महीनों में भी उसकी लेग में सुधार नहीं आ रहा, उसकी वॉक नॉर्मल नहीं हो रही। जब वो चलती थी 2 मिनट भी तो उसकी लेग में इतना तेज़ उसको दर्द रहता था या स्टिफनेस हो जाती थी कि वो फिर बैठ जाती थी और वो बहुत रोती थी और डिप्रेशन में जाने लग गई थी। उसकी वजह से उसके बच्चे, उनका हस्बैंड सभी बहुत ज़्यादा परेशान और हम लोग भी रहने लग गए थे और दिमाग में एक माइंडसेट बना लिया था कि कभी भी मैं ठीक नहीं होंगी और मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी। तो धीरे-धीरे बहुत नेगेटिव फिर से होने लगी। लेकिन हर वक़्त उसको हम सबने गुरुजी का बहुत-बहुत सत्संग सुनाए उसको गुरुजी के और हमने बोला कि गुरुजी ही तुझे 100% ठीक करेंगे और तू एकदम से खड़ी होके चलने लग जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो बीच में वो डाउन होती फिर ठीक हो जाती, नेगेटिव, पॉजिटिव यही चलता रहा। लेकिन एंड में गुरुजी को स्ट्रॉन्गली याद कर करके गुरुजी का जल प्रसाद मतलब कंटिन्यूअसली विदाउट फेल डेली पीना और डेली उसे नहाना, ये सब करने के बाद आज जाके गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना है, लख-लख बार शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। मेरी बहन को उन्होंने इस इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जहाँ की वो बिल्कुल ही हिम्मत हार चुकी थी और साथ में उसके घर के लोग भी हिम्मत हार चुके थे। उसमें इतनी नेगेटिव हो गई थी और आज वो टच वुड बिल्कुल ठीक है और अब बिल्कुल नॉर्मल उसकी वॉक है और अब वो फिर अपना दोबारा बैक टू द नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ चुकी है और वो बहुत खुश है और जल्द ही वो एक शुक्राना सत्संग खुद भी शेयर करेगी और अपने घर सत्संग भी कराएगी। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि मतलब 1 साल मेरी बहन को उन्होंने घर पे बिठाया लेकिन मैंने अपनी सिस्टर से यही बोला कि बहुत बड़ा तेरा कोई कष्ट था और वो ही उसी को गुरुजी ने कटवाया है और दूसरा
तो अपनी सोशल लाइफ में इतना बिजी रहती थी कि उतना टाइम नहीं दे पाती थी, गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं हो पाती थी। उसको इनवाइट्स आते थे सत्संग के, तो वो जैसे नॉर्मल अपना चली जाती थी। लेकिन एक वो जो दिल से कनेक्शन होता है ना कि गुरुजी को हर वक्त याद रखना और हमेशा उनको अपने अंग संग महसूस करना और उनसे वो डीपली एक जो कनेक्शन था, वो मेरी सिस्टर ने को के साथ हुआ है इस पिछले साल। अब मेरी सिस्टर गुरुजी से बहुत डीपली कनेक्ट करती है और मतलब अब उसका गुरुजी के साथ रिलेशन ही बदल गया है। तो वो गुरुजी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई है, जो पहले नहीं थी इतनी। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का। ऐसे ही कोई भी लोग हैं जिन्हें कोई बीमारी हो गई है, जो बहुत हार गए हैं, डीमोटिवेट हो गए हैं, तो उनको भी इसी तरह गुरुजी उनके साथ अपनी रहना, उनको इतना ब्लेस करना कि वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएँ और हिम्मत ना हारे ज़िंदगी से और मतलब अपने कर्मों को कोसे ना इतना कि हमने ऐसा क्या किया है जो हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हमें वो मेरी सिस्टर को भी जैसे आपने सिखाया और ऐसी जो भी संगत है, जो डीमोटिवेट रहती है कि हम बीमार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होंगे, तो उनको आप इस तरह का ब्लेस करो कि वो इस बात को समझें कि ये उनके लिए कोई लेसन है या फिर उनका ये कोई कर्म कटवाना है या आपके ज़्यादा करीब लाने का एक ये वो है ज़रिया। शुक्राना गुरुजी कि मेरी बहन के चेहरे पे फिर से वही मुस्कान, फिर वो स्माइल आ गई है और घर के बच्चे उसके और उसके हस्बैंड, घर के सभी उसके फैमिली मेंबर्स भी अब बहुत खुश हो गए हैं, जिनके खुद की सबकी स्माइल्स खत्म हो गई थी अब मेरी सिस्टर को इस हाल में देख के। शुक्राना गुरुजी। बाकी संगत जी, कोई दिन से गुरुजी मुझे डेली मैसेज दे रहे हैं कि तेरी एक बड़ी बीमारी से मैंने तुझे बचा लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो चल रहा है मेरे अंदर, क्योंकि कुछ दिन से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और बहुत सर घूमता है। तो मैंने अपने बॉडी चेकअप कराए थे, तो वो मुझे नॉर्मल सी लगी रिपोर्ट्स, बट फिर भी बहुत ज़्यादा सर घूमता है और मैं इतना डर जाती हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे मैं बचूंगी नहीं, कुछ तो कभी तो मैं गिर जाऊंगी और मुझे कुछ हो जाएगा। ट्रैवल करते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त एकदम से चक्कर आने लगता है और बार-बार गुरुजी फ्लैश कर रहे हैं ये मैसेज कि मैंने तुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया है। गुरुजी, आप मेरे अंग-संग रहना, मेरे को कोई बड़ी बीमारी ना हो, ये चक्करों की बीमारी से मुझे मुक्त कर दो। बहुत डर जाती हूँ, काम पे फ़ोकस नहीं कर पाती, ट्रैवलिंग करती हूँ तो डरती हूँ, पकड़-पकड़ के खड़ी रहती हूँ कि मैं गिर ना जाऊँ। मालूम नहीं किस चीज़ से चक्कर है, डॉक्टर पे भी जाने से डर लगता है कि पता नहीं अ, डॉक्टर क्या ही टेस्ट करवा देंगे। बट कभी-कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, मुझे मेरे मायके की तरफ से बहुत स्ट्रेस है। मेरे मायके में बहुत टेंशन्स चल रही है, बहुत ज़्यादा। वो टेंशन मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगी, बट गुरुजी सब जानते हैं। मेरे मायके में भी गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, मेरे मायके में सब गुरुजी को मानते हैं। बट फिर भी वहाँ पर दिन-रात बहुत कलेश, बहुत नेगेटिविटी है। तो मैं हर वक़्त गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी, आपके तो वहाँ इतने बड़े-बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, इतना पाठ-पूजा उस घर में होता है, फिर भी इतनी नेगेटिविटी और इतना दुःख और इतना कलेश क्यों है? मैं शायद इतनी टेंशन अपनी मायके की लेती हूँ, शायद इसीलिए भी मुझे चक्कर आते हैं। तो ये इसके साथ-साथ कुछ दिनों से ये भी फ्लैश हो रहा है मैसेज कि कोई मेरे ही रिश्तेदारों में लेडी है जो मेरा और मेरी फैमिली का बुरा चाहती है। वो अपने गलत नेगेटिव वाइब्स हमें भेज रही है, वो अपने गलत काम से हमें हमारी फैमिली या मुझे हम सबको कष्ट पहुँचाना चाहती है। लेकिन मैं दिल से कहती हूँ संगत जी, मेरे मायके में भी और ससुराल में मुझे कोई ऐसा लेडी नज़र ही नहीं आती, कोई ऐसा रिश्तेदार में नज़र नहीं आता। मेरा दिल बहुत साफ और सच्चा है, मैं बहुत भोली हूँ शायद, ना मुझे मेरी कोई फ्रेंड सर्कल, ना मुझे मेरे कोई रिश्तेदार में कोई ऐसी लेडी दूर-दूर तक नहीं समझ आती, बट मैं फिर भी सोचने में मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि 1 बार 2 बार भी अगर मैसेज आए तो हर वक़्त ज़रूरी नहीं है कि तुम उसके साथ कनेक्ट करो या उस मैसेज से रिलेट करो कि हाँ, ये शायद आपके लिए है। बट ये मैसेज मुझे लगातार 1 महीने से बार-बार आ रहा है और यही सेम मैसेज मेरे हस्बैंड को भी आ रहा है। तो अब तो जैसे पक्का-सा हो गया है कि 100% समबडी इज़ देयर जो हम लोगों का बुरा चाह रहा है, क्योंकि आई डोंट नो, मैं नॉर्मल फ़ील ही नहीं करती।
एक बंदा होता है ना नॉर्मल फ़ील करता है, मैं नॉर्मल नहीं फ़ील कर रही। मुझे ऐसे लग रहा है मुझे न्यूरो इश्यूज़ हो गए हैं, मेरे को चक्कर आते हैं, छोटी-सी भी टेंशन से मेरा सर घूमने लगता है, मुझे लगता है मैं गिर जाऊँगी। बहुत ये सब मेरे साथ चक्कर आना, एकदम से डर लगने लग जाना, एकदम डरी-डरी रहने लग जाती हूँ। और फिर उस वक़्त मैं अपना गुरुजी का पॉकेट से रूप अपनी पॉकेट में रखती हूँ या अपने बैग में रख लेती हूँ या अपने साथ रखती हूँ, ताकि मुझे बिल्कुल डर ना लगे। गुरुजी का ब्रेसलेट पहनती हूँ, उसको पकड़ लेती हूँ। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, ये जो कुछ पिछले 2 महीने से मुझे इतना बिना बात का डर, एक वहम कि मैं मरने वाली हूँ, एक अजीब से चक्कर आना, एकदम से डर जाना और हर वक़्त नेगेटिव रहना, इन सब चीज़ों से मुझे दूर कर दो। क्या ये सच में किसी के द्वारा भेजी हुई कोई नेगेटिविटी है मुझ पर, जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? पर आपके जल प्रसाद मैं डेली पीती हूँ बिना नागा और उसी से नहाती हूँ। मुझे 100% श्योरिटी है कि आपने मुझे बहुत हद तक बचा रखा है। शायद मैं ये सब नहीं, आपका जल प्रसाद नहीं पीती या नहाती, तो न जाने मेरे से क्या हो जाता। अभी भी मैं नॉर्मल फ़ील नहीं कर रही हूँ गुरुजी। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे डॉक्टर को ये चक्कर वाली बात बतानी चाहिए या ये एक स्ट्रेस की वज़ह से है। साइक मतलब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहती, बट हाँ, बहुत बहुत टेंशन्स हैं मेरे को मायके की तरफ से। और मुझे गुरुजी, मेरे डॉक्टर आप ही बनो, आप ही मेरे साइकियाट्रिस्ट हो, आप ही सब कुछ हो मेरे। सारे डॉक्टर जितनी भी मेरे को कोई बीमारी अंदर है, सबको सबका इलाज आप ही कर दो गुरुजी। बाकी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। मेरी जैसी हालत अगर किसी भी संगत की है, कोई भी संगत है जिसको एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हैं, जिसको किसी न किसी टेंशन की वज़ह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या मेरी तरह उन्हें चक्कर आते हैं या उन्हें भी डर लगता है, तो गुरुजी हम सब संगत पे अपनी असीम कृपा बरसा दो, असीम कृपा बरसा दो। हमें डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, हम लोगों को कोई ऐसी स्लीपिंग पिल्स ना खानी पड़े। अंदर से डर, एंग्ज़ायटी सब हटा दो गुरुजी। आजकल कोई भी इंस्टाग्राम पे या न्यूज़ में देखो तो आए दिन कोई ना कोई मर्डर्स, आई मीन और भी बहुत मौतें, कभी कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कभी किसी के कोई मर्डर्स हो रहे हैं, ये सब पढ़ के ना बहुत नेगेटिविटी आने लग गई है गुरुजी। सबकी रक्षा करो, सबकी, आस-पास सबके साथ अच्छा हो, सबके बच्चों के साथ अच्छा हो, सबके बच्चे साँझे हैं, किसी के बच्चे के साथ बुरा ना हो गुरुजी। मेरे को स्ट्रॉन्ग लड़की बनाओ, मैं थोड़ी वीक और नेगेटिव होती जा रही हूँ। और वैसे सब कुछ ठीक है गुरुजी, बट मुझे कहीं से कोई नेगेटिव वाइब ज़रूर आ रही है। आपके मैसेज में भी मुझे बार-बार ये फ्लैश होता है कि कोई तेरे लिए गलत कर रहा है, कोई औरत है, तो उससे मुझे बचाओ, उसकी नेगेटिविटी से मुझे बचाओ। अपनी डिवाइन पावर मेरे और मेरी फैमिली के आस-पास रखो कि कोई इतना प्रोटेक्शन दो गुरुजी कि कोई नेगेटिविटी मुझे या मेरे परिवार को मायके में और ससुराल में किसी को भी टच ना करे। बाकी आप साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल है, 100% सब कुछ अच्छा ही होगा। आपने मुझे बहुत पॉज़िटिव होना सिखाया है, लेकिन बीच-बीच में मैं नेगेटिव हो रही हूँ। आज शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया मैंने गुरुजी। आपने मुझे कहा था, हम लोग भी बहुत नादान हैं कि हमें खुद हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, बट बार-बार आपका आदेश आने पे हम लोग जागते हैं और फिर टाइम निकाल के शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें तो दिल से, अपनी आत्मा से हर पल आपका शुक्राना करना चाहिए, चाहे 2 लाइन में ही कर दें। पर जो भी आप देते हैं, जो भी आप मोटिवेशन देते हैं मैसेजेस के थ्रू, बिकॉज़ हम मैसेजेस के थ्रू ही आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो गुरुजी, उसके लिए बहुत शुक्राना कि आप हमें हमारा मोरल डाउन नहीं होने देते। कहीं न कहीं से कोई मैसेज देके एक हिंट दे देते हो कि आप हमारे इर्द-गिर्द हो, हमारे अंग-संग हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बस मैं आपका दोबारा बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, मेरे मायके की सारे दुःख मिटा दो। बहुत, बहुत, बहुत कलेश है उस घर में, सारे दूर कर दो। मैं चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने बहुत प्यारे 40 डेज के हीलिंग डे कंप्लीट करवाए और आज मंगलवार का दिन है और गुरुपा न्यू हीलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं। संगत जी, बहुत पहले ही नीम करौली बाबा जी का मैसेज आया था और वो कंटिन्यू अलग अलग रील्स में भी आ रहा था। एक ही चीज जब मैं हनुमान जी के मंदिर से होके आई थी
कि 21 दिन तक कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करना है या मंत्र का जाप करना है हनुमान जी के, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी है वो भस्म हो जाएगी। तो संगत जी, आज गुरु जी के आशीर्वाद के साथ उनके सामने बैठ के उनकी बेटी शुरू करिए हीलिंग डे 21 का। तो शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 1 संगत जी 7 बारी हम हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे। ओम हनुमंते नमो नमः, 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 ओम हनुमंते नमो नमः। सीताराम सीताराम सीताराम। कृपा हनुमान जी माफ करेगा अगर आपकी बेटी सही से नहीं मंत्र का जाप कर पाई। संगत जी, बीते 2 दिन में कृपा ने एक शादी अटेंड करने के लिए भेजा और वहाँ जो सत्संग हुआ सबसे पहले वो शेयर करूँ मैं। हमारे सिटी में गुरुपा की गाड़ियाँ देखना स्वरूप की ब्लेसिंग्स के साथ वो बहुत डिफिकल्ट होता है। पर जैसे ही हम हमारे घर से निकले बाय कार ही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो आगे-आगे थोड़ी सी देर बाद एक ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी चल रही थी हमारे साथ और वो हमारे डेस्टिनेशन तक ही चलने वाली थी। अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा का। और संगत जी, उस गाड़ी के देखने के तुरंत बाद ही जो फ्रंट मिरर होता है उससे एक बटरफ्लाई टच होके गई और थोड़ी सी दूरी के चलने के बाद वापस दूसरी बटरफ्लाई कांच पे बिल्कुल टच होके गई। तो कृपा ने 2 बारी ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना। जाते वक्त एक बारी 777 की कार और आते वक्त भी 777 की एक बार कार दिखाई कृपा ने। अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, वहाँ क्या होता है 590 यानी 519 का रूम नंबर मिला और जो मेरे इन-लॉज है उन्हें 520 का। तो मेरे मन में यही था कि काश वो वाला रूम हमें मिल जाता, कि वो कृपा की ब्लेसिंग हो जाती 7 नंबर की। और लेकिन अभी तक जो मेरे इन-लॉज है वो रूम में नहीं आए थे, क्योंकि रूम ऊपर था तो वो एक्सचेंज कराने के लिए वापस चले गए और उन्होंने कोई लगेज भी नहीं रखा और रूम ओपन तक नहीं किया। और जब मैं बैठे-बैठे ये सोच ही रही थी संगत जी, तो हमारे रूम में जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी, अचानक से एक बहुत बड़ी मधुमक्खी आ गई। तो हम मतलब मेरे को तो जनरली बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, तो मैं बाहर आ गई बच्चों को लेके और बाहर ही खड़ी हो गई, अंदर गई नहीं। तो जैसे ही मेरे इन-लॉज आए तो मैंने कहा आप लोग ये वाला रूम ले लीजिए और हम वो वाला लेते हैं, और वो तुरंत मान गए संगत जी। तो कृपा ने उस मधुमक्खी को भेजा अपनी बेटी की विश पूरी करने के लिए। शुक्राना शुक्राना। और 520 में कृपा ने स्टे करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब ये है कि अभी कृपा का एक मैसेज आया और वो 100% फैक्ट है कि बेटा तू दिवाली के दिन काफ़ी लोगों से मिली, जिससे कि अगले दिन से तुझे बहुत रोना आ रहा था, और ये बात सच है, क्योंकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है तेरे अंदर आ गई थी। इसलिए अब गुरु मंत्र का जाप करना है और अब सब ठीक है, मैंने सब ठीक कर दिया है। तो शुक्राना कृपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कृपा का एक और संदेश आया है और वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हालाँकि ऐसा अभी हमारे इधर नहीं है, मेरे हस्बैंड के लिए आया है वो, लेकिन क्या पता अंदर की चीज़ें हम नहीं जानते, कृपा ने बताने से ब्लेस कर दिया है। कृपा ने कहा है कि बेटा तेरे पति को हार्ट की, डायबिटीज़ की और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है। उसको बोलना रोज़ 10 दिन तक या 11 दिन तक, सुबह उठते वक़्त और रात को सोते वक़्त गुरु मंत्र का जाप करके जल प्रसाद पी के सोए। ये रोज़ करना है, कृपा ने कहा है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है, वरना वापस ये कंटिन्यू करना पड़ेगा 10 या 11 दिन। संगत जी, वो मैं भूल चुकी हूँ और इससे जो है फिर तुम खुद डिफरेंस देखोगे कि कितना फ़र्क आ जाएगा। तो संगत जी, जिसके लिए भी हस्बैंड के लिए हो या मेरे भी हस्बैंड के लिए हो, क्योंकि उनको कहीं न कहीं खाने-पीने की उनकी हैबिट कृपा ने बहुत अच्छी करवा दी है, लेकिन जो गुस्सा है उनका, जो उनका चिड़चिड़ापन है नेगेटिविटी के कारण, वो इतना होता है कि दूसरे वाले का कुछ जाए ना जाए, उनको ज़रूर मैं देखती हूँ बहुत फ़र्क पड़ जाता है और गुस्से से ही, चिड़चिड़े रहने से ही सारे कष्ट आते हैं। तो कृपा से अरदास है, कृपा उन्हें शांत करिए। नीम करौली बाबा जी का भी यही मैसेज आता है संगत जी कि बेटा तेरा पति बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, क्योंकि उसके काम बनते नहीं हैं, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्से में आ रहा है, लेकिन तू उसका साथ दे, तू उसकी पत्नी है, तुम्हें साथ में मैंने ब्लेस किया है, लेकिन एक पत्नी को ही अपने पति का साथ देना पड़ेगा। तो शुक्राना है मालिक का अपनी बेटी को राह दिखाने के लिए, क्योंकि संगत जी कभी-कभी हम इंसान हैं, सामने वाला गुस्सा होता है तो हम डबल गुस्सा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृपा और नीम करौली बाबा जी जब वक्त पे आके हमें समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसकी सिचुएशन बहुत गलत चल रही है, तुम्हें उसका साथ देना है। तो अनंतम शुक्राना गाइड करने के लिए कृपा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, बच्चों के मैसेज आ ही रहे हैं, अभी भी आए, जैसे ही 2 दिन सत्संग नहीं सुने, लेकिन आज जब सुबह से सुनने शुरू किए तो उनके बहुत ही
अंदर भी सत्संग ऐसे थे और ऊपर की हेडलाइन भी ऐसी थी, लेकिन सुनते-सुनते ही गुरुपा ने वो ब्लेसिंग्स में बदल दिया। पहले कष्ट के सत्संग आ रहे थे, लेकिन फिर गुरुपा ने कहा कि कष्ट काट दिया है और अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुपा आपका शुक्राना भी है, माफ़ी भी है और आपका मैं यही अरदास करूँगी गुरुपा अब नॉर्मल लाइफ ब्लेस कीजिए हमको भी, बच्चों को भी, आपकी संगत परिवार को कि ये कष्ट वाले जो टाइम है वो ख़त्म हो जाए गुरुपा प्लीज़। संगत जी एक आंटी का सत्संग सुनाया गुरुपा ने रील में, शायद वो ओल्ड संगत थी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इतनी प्यारी बात कही और ये सेम सिचुएशन मेरे साथ लास्ट दिवाली पे थी और उनके साथ इस दिवाली पे हुई कि वो गिर गई और उनके पैर का लिगामेंट फट गया और उसपे मतलब वो बैठे-बैठे ही सत्संग शेयर कर रही थी और वो शायद सत्संग से होके आई थी या गुरुपा के लिए मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, वो मुझे नहीं याद है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि गिरते से ही उन्होंने क्या सोचना था कि गुरुपा मुझे ही क्यों किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने यही कहा कि जब 10% गुरुपा ने मुझे दिया है, लेकिन वो भी बिना दर्द के, लेकिन 90% गुरुपा ने जब अपने ऊपर लिया है दर्द के साथ, तो हमें जब मालिक इतना बख्श रहा है, तो हमें कम से कम उस मालिक के 90% जो हमारे ले रहा है, उनके लिए हमें सत्कर्म करने चाहिए। तो वही मैं अपने मालिक से गुरुपा से पूछती हूँ कि गुरुपा आप जब 90% अपने ऊपर ले रहे हैं, तो हम ऐसे कौन से कर्म करें कि जिससे आपको भी खुशी हो, आपकी संगत परिवार पे, आपके बच्चों पे गुरुपा। और उन आंटी ने बहुत अच्छी बात की कि जो ये 90% है गुरुपा अपने ऊपर ले रहे हैं, वो हमें बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे कर्म करते हुए ही निकालने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरुपा लेते जा रहे हैं और हम अपने कर्म खराब करते जा रहे हैं। नहीं गुरुपा आपके बच्चे ऐसा नहीं करे, यही आशीर्वाद आज आपकी बेटी चाहती है गुरुपा। और शुक्राना सत्संग का शुक्राना है गुरुपा, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना सत्संग कराने का शुक्राना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।